अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैग्नेटिक पोल डेंसिटी। मैग्नेटिक पोल डेंसिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। हम इस थ्योरी के साथ ये क्या लिखा हुआ है, कंसिडर अ पीस ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल हैविंग मैग्नेटाइजेशन m। ठीक है, कोई भी एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का एक पीस कंसिडर कर लें। ये वो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का पीस है जिसकी मैग्नेटाइजेशन क्या है हमारे पास m है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं डेयर टेक अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv ऑफ दिस मटेरियल हैविंग डाइपोल मोमेंट dm एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो इस मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के पीस में से कोई एक छोटा सा और पीस कंसीडर कर लें, कोई एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट हमने dv डैश जिसको हमने नाम दिया हमने वो ले लिया। ठीक है, जिसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है हमारे पास dm है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो एक छोटी सी फिगर है। ठीक है, तो इसको आप यूज़ करेंगे सिंस वी नो दैट m इज़ इक्वल टू dm ओवर dv डैश। ठीक है, ये हमारे पास इसके जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर वो किसके बराबर होगा हमारे पास डाइपोल वॉल्यूम क्या नाम इसका किसके बराबर होगा हमारे पास डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हमने dm की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो किसके बराबर आ जाएगी m dv के बराबर आ जाएगी, और इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नाउ द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई m एट पॉइंट p ड्यू टू स्मॉल मैग्नेटाइज्ड एलिमेंट इज़ गिवन बाय। ठीक है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई m जो है वो किसी भी एक पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, डी फाई एम आर किसके बराबर होगा म्यू नॉट ओवर 4 डॉट डी एम यूनिट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर स्केलर। ठीक है, ये हमारे पास जो फाई एम है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है। ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास वैल्यू मौजूद है डीएम की ये वाली वैल्यू को हमने इस जगह पर पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जब हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टोटल मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल ड्यू टू होल मैग्नेटाइज्ड मटेरियल डिस्टेंस आर इज़ गिवन बाय। ठीक है, ये जो हमारे पास जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है ना, ये है किसी स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए। ठीक है, सरफेस में से हमने स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया था ना, इसकी वजह से जो हमारे पास जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस वॉल्यूम एलिमेंट को छोड़कर इस पूरे मैग्नेटाइज्ड मटेरियल को की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल पर रिड्यूस हो रहा है तो वो किसके बराबर होगा, इस चीज़ के बराबर, यानी कि होल सरफेस के लिए हमने क्या ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, इंटेग्रल फॉर्म में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे इन दोनों को हम सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं तो वो हमने यहाँ पे निकलैदा करके लिख लिया। ठीक है, और यहाँ में पता है कि आर ओवर आर यूनिट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर किसके बराबर होता है हमारे पास, ये हमारे पास बराबर होगा। ठीक है, इस चीज़ के, तो इसकी जगह पे हमने, ठीक है, ये यानी कि ये जो यूनिट वेक्टर आर है ना, ये किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा और नीचे आर स्क्वायर के साथ जब ये वाला आर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट देखें, सिंस वी नो दैट माइनस आर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब किसके बराबर होता है, डेल इंटू 1 ओवर आर के बराबर होता है। ठीक है, हमारे पास जो अबव इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3 वो क्या बन जाएगी, वो ये वाली फॉर्म कंटेन कर लेगी। ठीक है, ये आगे हमारे पास सिंस वी नो दैट डेल इंटू 1 ओवर आर किसके बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं डेल डैश इंटू 1 ओवर आर की फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्म में लिखेंगे। ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये वाली इसकी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम एक वेक्टर आइडेंटिटी ले लेते हैं। ठीक है, कंसीडर द आइडेंटिटी, ये हमारे पास कोई एक आइडेंटिटी है डेल डैश डॉट एफ ऑफ ए। ठीक है, ये किसके बराबर होगी हमारे पास, ए डॉट डेल डैश एफ़ के बराबर होगी। ठीक है, प्लस एफ़ इंटू डेल डॉट ए के बराबर होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है जिस तरह से हमने वो मैग्नेटाइज मटेरियल वाले टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। उससे मिलता जुलता ही हमारे पास ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया। इसकी जगह पे अब हमने क्या करना है, पुट ए इज़ इक्वल टू एम, यानी कि इस ए की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, एम पुट करना है, और इस एफ़ की जगह पे अगर हमने क्या पुट करना है, हमने इसकी जगह पर 1 ओवर आर को पुट कर देना है। ठीक है, जब हम इस वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अगर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, यानी कि इस फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है पूरा का पूरा फैक्टर इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, यानी कि इस टर्म को हमने यहाँ पे पहले लिख लिया है और ये वाली जो टर्म है इसको हमने यहाँ पे बाद में लिख लिया है, और ये वाला जो फैक्टर था जिसने इस साइड पर आकर यहाँ पर माइनस होना था उसको हमने सीधा करके लिख कर यहाँ पर हमने उसको माइनस कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई
यूजिंग 5 इन 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 में देखिए हमारे पास इस फैक्टर की वैल्यू आ गई और इक्वेशन नंबर 4 में देखिए हमारे पास ये फैक्टर कहाँ पे मौजूद है, इस जगह पर मौजूद है। ठीक है, सो इस फैक्टर की जगह पे इसकी हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 से, इसलिए हमने लिखा है कि बाई यूजिंग 5 एंड 4 वी गेट, हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5m ऑफ आर किसके बराबर आ गए, इस चीज़ के बराबर आ चुका है। ठीक है, मजीद अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इन तमाम टर्म्स के एरिया हमारे पास सिंगल इंटेग्रल लिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स का हम अलग-अलग से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमने उनकी अलग-अलग से इंटीग्रेशन कर दी, बाकी हमारा काम जो है वो सेम एज इट इज़ ही आएगा। ठीक है, सो बाई अप्लाइंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, किस जगह पर हमने अप्लाई करना है, यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म आ रही है ना ये वाली, इसके ऊपर जब हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे जो कि वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, तो इसकी जगह पर हम किसको रिप्लेस कर देंगे, इस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पर इसको लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली जो टर्म थी ये हमारे पास यहाँ पे सेम एज इट इज़ नीचे आएगी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पे इस m के साथ हम यूनिट वेक्टर n लिख सकते हैं, m डॉट n। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हमने ये लिख लिया और इन दोनों टर्म्स को भी हमने यहाँ पे r के ऊपर ही हमने लिख लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख ले। अब नेक्स्ट देखें हम यहाँ पे हमारे पास जो 5m है ये किसके बराबर है, ठीक है, ये हमारे पास बराबर है पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस डेंसिटी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, ये है हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस डेंसिटी और ये हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इनकी जगह पे ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनकी जगह पे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ये वाली। ठीक है, ये दोनों उसकी जगह पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। क्या किया, ये जो हमारे पास जो m डॉट n है ना, इसकी जगह पे हमने ये 5m पुट कर दिया। ठीक है, आई एम सॉरी, ये जो कंडक्टर्स की साइन है, ठीक है, m पुट कर दिया और ये जो फैक्टर है हमारे पास डेल डॉट m, इसकी जगह पे हमने रो m पुट कर दिया। ठीक है, ये जो चीज़ है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये हमें रिप्रेजेंट करती है सरफेस डेंसिटी को, और हमारे पास जो ये जो चीज़ है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, वॉल्यूम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए मज़ीद क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेयर 5m इज़ कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हैविंग SI यूनिट ए एम्पियर पर मीटर एंड डिफाइन एज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है हमारे पास क्या कहलाती है, सरफेस डेंसिटी कहलाती है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, ये बराबर होती है m डॉट यूनिट वेक्टर n के बराबर होती है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे जो हमारे पास जो दूसरी टर्म थी रो m, वो क्या कहलाती है, रो m इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक पोल डेंसिटी हैविंग SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड इज़ डिफाइन और पोल डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, ये वाली आ जाती है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर अ यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइजेशन डेल डॉट m इज इक्वल टू 0, सो रो m इज इक्वल टू 0, बट जो है जो हमारे पास जो m डज नॉट वैनिशेस एट एंड सरफेसेस, दी सर्फेसिस आर कॉल्ड पोल ऑफ द मैग्नेटिक पोल। ठीक है, सो टोटल पोल स्ट्रेंथ हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, टोटल पोल स्ट्रेंथ आर टोटल मैग्नेटिक चार्ज QM इज़ गिवन एज। ठीक है, सो टोटल चार्ज या फिर टोटल पोल स्ट्रेंथ हमारे पास किसके बराबर होगी, इस चीज़ के बराबर, यानी कि दोनों डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी और सरफेस डेंसिटी के किसके सम के बराबर होगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है वो इसकी जगह पे हम दोबारा इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल डॉट m, और इसकी जगह पे भी हम क्या इसको जो है वो हमने फिलहाल हमने इसको सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इस स्टेप में हमने इसको रिप्लेस कर दिया m डॉट n के साथ कर दिया। ठीक है, और ये जो दोनों फैक्टर्स हैं हमारे पास ये किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों वैक्टर जो है, यहाँ पर भी देखें यूनिट वेक्टर n, यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर n। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, दोनों जो टर्म्स है हमारे पास बिल्कुल सेम है, एक हमारे पास माइनस में एक हमारे पास प्लस में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट मैग्नेटिक पोल डेंसिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज मटीरियल वाले टॉपिक के साथ मिलता जुलता ही ये टॉपिक है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन काफ़ी मिलती है इसके साथ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है 19-20 का, वो आप फिर देख सकते हैं यहाँ पे। मज़ीद मैंने उसको स्टेप वाइज यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, बाकायदा उसको स्टेप वाइज यहाँ पे उसने एक्सप्लेन भी कर दी है सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो जिसकी समझ ना आई हो। ठीक है, मज़ीद अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वाटर मार्क के अंदर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट मैग्नेटिक पोल डेंसिटी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।